हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री अकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज जो होगा वो हम लोग लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका हिस्ट्री का होने वाला है। मिडाइवल इंडिया जो है वो हम लोग अभी पढ़ रहे थे और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो किंगडम है आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्राह्मीण किंगडम है। ठीक है, तो ब्राह्मीण किंगडम के बारे में हमने अभी शुरुआत करना है। ठीक है, इसके पहले हमने सारे किंगडम को एक तरीके से समाप्त कर रखा है। इसके पहले वाले जितने भी है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद हमने हर एक स्टेट के सारे अलग अलग किंगडम के बारे में देखा था कि कौन आखिरकार वहां पर चीजों को लेकर चल रहा था। अब आगे आखिरकार देखा जाए यहाँ पर आगे क्या है, ब्राह्मीण या ब्राह्मणी या बाहमिनी बोलते हैं, सॉरी ब्राह्मणी बोलता हूँ, बाहमिनी, ब्राह्मणी नहीं बामनी। ठीक है, बामनी किंगडम क्या था भाई, ये समझो थोड़ा सा। अब बामनी किंगडम के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो फाउंड किया गया था वो हसन गांगू के द्वारा। ठीक है, ये गंगू बोलते हैं। ठीक है, हसन गंगू के द्वारा फाइंड किया गया था किंगडम ऑफ डेक्कन, द बाहमिनी किंगडम ऑफ डेक्कन जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था भाई, हसन गंगू के द्वारा। whose original name was इस्माइल मुख, जिसका ओरिजिनल नेम क्या था, इस्माइल मुख नाम था। क्या था भाई, इस्माइल इस्माइल, ठीक है, मुख। द कैपिटल वाज गुलबर्ग, कहा था कैपिटल कहा, गुलबर्ग। और हसन गांगू टुक द टाइटल अलाउद्दीन हसन ब्राह्मण शाह। ठीक है, बहामन शाह, सॉरी ब्राह्मण बार बार आ जा रहा है, लेकिन बहामन याद रखिएगा। ठीक है, बहामन शाह के टाइटल से इनको जो है वो नवाजा गया, अलाउद्दीन हसन बहामन जो है वो शाह। ठीक है, एंड बिकम द फर्स्ट किंग ऑफ बहामनी, बहामनी किंगडम के पहले राजा के तौर पर ये निकल कर आए, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। अगर आगे देखा जाए, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब इनका मृत्यु होने वाला था, मृत्यु होता, ही हैड फोर, यही हैड फोर प्रोविंस डोमिनियन, गुलबर्ग, दौलताबाद, बिदार और बेरारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चार थे जिसको एक तरीके से ये खुद कंट्रोल करके चल रहे थे। ठीक है, अगर देखा जाए महमूद शाह वन, सन ऑफ बहामन शाह। ठीक है, बहामन शाह जो थे, बहामन शाह के जो बेटे थे उनका नाम क्या था भाई, आपको महमूद शाह देखने को मिलेगा। ठीक है, 1358 से लेकर 75 तक इन्होंने रूल करा। ठीक है, इस्टेब्लिश द काउंसिल और कंसिस्टिंग ऑफ 8 मिनिस्टर। और इनको भाई काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, मतलब जैसे कि आज आपने देखा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा, है कि नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द सारे लोग रहते हैं भाई, जो उनके डिसीजन को साथ में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 मिनिस्टर थे महमूद शाह के अगर काउंसिल में। डिसेंट्रलाइज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करके चल रहा था, डिसेंट्रलाइज करके चल रहा था। डिसेंट्रलाइज का सिंपल सा मतलब क्या है कि जहां पर चीजों को किसी एक के हाथ में ना छोड़ा जाए, उसको अलग अलग तरीके से सब लोगों के साथ मिलजुल कर चलाया जाए। तो जिन पर ज्यादा फोकस था महमूद साहब का। ही फॉट विजया नागरा। ठीक है, हमने कल भी पढ़ा था, कल वाले क्लास में विजय नागरा के किंगडम के बारे में पूरी चीजें हमने समझी थी भाई, किस तरीके से साउथ में जो है चीजें घटी। तो सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए कि ऑल्सो फाउट विद विजय नागरा, एंड ही सक्सीडेड हिज सन अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। ठीक है, तो अलाउद्दीन या अलाउद्दीन, हाँ अलाउद्दीन मुजाहिदीन या मुजाहिद शाह, उनके बेटे थे कौन, महमूद शाह के। उनके द्वारा आगे राजगद्दी को ले जाया गया, खास करके बहामनी जो है किंगडम को। तो बहामनी किंगडम के बारे में आपको समझ में यहाँ पर थोड़ा सा आया। ठीक है, बहामनी किंगडम। ठीक है, आगे देखा जाए फिरोज शाह। फिरोज शाह वाज द मोस्ट रिमार्केबल फिगर। देखो, हर एक किंगडम का कोई ना कोई एक रिमार्केबल क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, उसमें फिरोज शाह जो है वो मोस्ट रिमार्केबल फिगर था बहामनी किंगडम में। एंड ही वाज डिटरमाइंड टू मेक अ डेक्कन अ कल्चर सेंट्रिक ऑफ इंडिया। और वो ये बनाना चाहते थे कि जो डेक्कन है, ठीक है, डेक्कन में सारे कल्चर्स जो है कि वो एक तरीके से शानदार तरीके से उसको ले जाया जाए। मतलब ये कल्चरल चीजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। अगर देखा जाए ही इंडक्टेड, उन्होंने इंडिकेट भी करा था हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट। उन्होंने हिंदूज को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके से शामिल किया था।
एंड ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी एट दौलताबाद, और एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाया था जहां से ऑब्जर्व या फिर देख रेख सारे संस्थानों को किया जाए। ठीक है, ही फाउंडेड द सिटी फिरोजाबाद। ठीक है, और वो फिरोजाबाद को फाउंड किया था उन्होंने। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भीमा। ठीक है, भीमा रिवर के किनारे उन्होंने फिरोजाबाद जो शहर बसाने का काम करा था। फिरोज जो है वो डिफीटेड क्या क्या था, देवराया वन, जो कि आपको विजयनगरा, जो विजयनगरा जो विजयनगरा, ठीक है, वहां के एक लीडर थे या किंग थे, उनको फिरोज डिफीटेड द देवराया वन। फिरोज शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर। फिरोज शाह जो थे वो उसके बाद जब ये नहीं रहे, उसके बाद जो अगला जो किंग है वो कौन, अहमद शाह वन बने। ठीक है, कौन, अहमद शाह वन। ठीक है, एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार, और गुलबर्ग से बिदार जो है वो एक तरीके से उन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया था। देखो, कैपिटल सब लोग अपने अपने हिसाब से लेकर चलना चाहता है ताकि वहां से चीजों को कंट्रोल करके चला जाए, तो वो बिदार शिफ्ट कर गए। अहमद शाह आल्सो नोन एज द वाली और अ सेंट ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद क्या, गिसुदिराज। ठीक है, गिसुदिराज के रिलेशन की वजह से इसको हमेशा अहमद शाह को क्या बोला गया, वाली, वाली बोला गया, और सेंट बोला गया, संत जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, तो सेंट बोला गया। इन लेइंग ऑफ अ जिंक एंड सिल्वर गोल्ड and Vidri ware were introduced in this period। तो अगर देखा जाए inlaying of zinc with a silver and a gold, ठीक है, उस तरीके के इंस्क्रिप्शन वगैरह भी एक तरीके से रिलीज किए गए, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा याद रख सकते हो कि जिंक, सिल्वर और गोल्ड का भी इस्तेमाल इस पीरियड में किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट। आगे देखो भाई, अहमद शाह was succeeded by his son अलाउद्दीन टू। अलाउद्दीन टू के द्वारा जो है वो सक्सीड उन्होंने करा भाई अपने राजगद्दी को, और एंड हुमायूं, ठीक है, ये क्या बोला, एंड हुमायूं, एंड हुमायूं वाज सो क्रूएल, और हुमायूं क्या था भाई, हुमायूं जो था वो बहुत क्रूअल नेचर का था। बहुत क्रूअल नेचर का मतलब बहुत दंगा फसाद करने में, थोड़ा बदमाश टाइप में था। ठीक है, दैट ही गॉट द टाइटल ऑफ जालिम। ठीक है, और जालिम बोला जाता है उस वक्त कि भाई ये बहुत जालिम लीडर है। ठीक है, तो आप सकते हो कि अहमद शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अलाउद्दीन, उसके बाद फिर आपको हुमायूं देखने को मिलेगा। हुमायूं वाज सक्सीडेड बाय हिज सन निजाम शाह, और हुमायूं जो है, हुमायूं के बाद कौन सक्सीड हुआ, निजाम शाह, एंड देन बाय महमूद शाह थ्री। ठीक है, उसके बाद कौन, महमूद शाह थ्री। महमूद गावन या गवन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जो महमूद गावन थे वो एक तरीके से क्या थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मोहम्मद शाह वन जो है उसके एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। निकितिन अ रशियन मर्चेंट विजिटेड बिदार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो निकितिन, निकितिन एक रशियन मर्चेंट या फिर रशियन एक ट्रेडर है, ट्रेडर हम लोग बोल सकते हैं, जो एक तरीके से विजिट करा था कहां पर भाई, निकितिन में। तो याद रखिएगा, निकितिन में विजिट किन्होंने करा, आपको देखने को मिलेगा कि रशियन मर्चेंट ने। आफ्टर गवान्स एग्जीक्यूशन बाय अ डिस्कनेक्टेड नोबल, द बहामनी किंगडम स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो गावान जब एग्जीक्यूशन हुआ बाय नोबल्स के द्वारा, जब उनको नोबल्स के द्वारा एक तरीके से लौटाया गया, तब एक तरीके से बहामिन किंगडम का जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि बहामिन किंगडम किस तरीके से डिक्लाइन हुआ। अगर देखा जाए द लास्ट रूलर ऑफ बहामनी किंगडम वाज कलीम उल्लाह। ठीक है, बहामनी किंगडम का सबसे लास्ट जो रूलर था वो आपको देखने को मिलेगा, कौन था, कलीम उल्लाह शाह। कलीम उल्लाह शाह जो था वो एक तरीके से बहामनी किंगडम का लास्ट रूलर देखने को मिलेगा। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम जैसे ही खत्म हुआ तो 5 मुस्लिम सेपरेट स्टेट्स वेयर फॉर्म्ड एज फॉलो। अब देखो, जैसे ही बहामनी किंगडम जो है, बहामनी किंगडम वो एक तरीके से खत्म हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा क्या है भाई, 5 अलग अलग जो स्टेट्स है या प्रोविंस है उसमें पूरी मुस्लिम्स के जो है वो एक तरीके से स्टेट डिवाइड हो गए। सबसे पहले निजाम साहिस ऑफ अहमदनगर। ठीक है, दूसरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा आदिल, आदिल साहिस, आदिल साहिस ऑफ बीजापुर, इमाद साहिस ऑफ बिरार, और कुतुब साहिस ऑफ जो है गोलकोंडा, और एक और था। तो यहाँ पर सबसे पहले पहले क्या हुआ, निजाम। ठीक है,
निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, ये इसको हम लोग बोलेंगे अहमदनगर। ठीक है, तो अहमदनगर फाउंडर जो था वो कौन था? अहमद निजाम शाह, लेटर अनेक्स्ड बाय जो है शाहजहां, बाद में शाहजहां के द्वारा इसको हथिया लिया गया। ठीक है, ये वाले पूरे एरिया को जो कि निजाम शाह ने या फिर निजाम शाह ने एक तरीके से अहमद निजाम शाह ने अहमदनगर को बसाया था। ठीक है, फिर आदिल साहिस, ठीक है, आदिल साहिस ऑफ बीजापुर, ठीक है, फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह। ये जो पूरा स्टेट मुस्लिम सेपरेट स्टेट बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। इट वाज अनेक्स्ड बाय औरंगजेब, और इसको बाद में किसके द्वारा अनेक्स कर लिया गया, जीत लिया गया? औरंगजेब के द्वारा। याद रखिएगा, निजाम शाही जो अहमदनगर है वो शाहजहां के द्वारा जो है वो एक तरीके से अनेक्स किया गया था। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए आदिल शाही और बीजापुर कौन अनेक्स्ड बाय औरंगजेब। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द किंगडम वाज इब्राहिम, और इसमें ग्रेटेस्ट जो रूलर था वो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह था। He introduced a दखनी in the place of Persian language, उन्होंने दखनी पर्शियन लैंग्वेज को हटाकर दखनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा था। अनदर रूलर मोहम्मद मोहम्मद आदिल शाह बिल्ट अ गोल गुम्बज। तो याद रखिएगा, गोल गुम्बज किसने बनाया भाई? मोहम्मद मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह ने क्या बनाया भाई? गोल गुम्बज बनाया था। तो ये भी याद रखिएगा भाई, गोल गुम्बज किसने बनाया था? ठीक है, उसको जाके देखने को मिलेगा। थर्ड जो देखने को मिलेगा वो क्या है? इमाद साहिब ऑफ बेरार, फाउंडेड बाय अ फतेह खान। किसके द्वारा भाई फाउंड किया गया? फतेह खान के द्वारा। फतेह खान इमाम उल मुल्क विद दौलताबाद वाज कैपिटल। और क्या है? जो इमाद उल जो मुल्क थे वो अपनी दौलताबाद को एज अ कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा बाद में चलकर। लेटर इट वाज कॉन्कर्ड एंड नेक्स्ट बाय वन ऑफ द निजाम शाही रूलर ऑफ द अहमदनगर। बाद में चलकर जो इमाद शाही ऑफ बेरार था उसको किसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया? निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एक जो थे उनके द्वारा ये कैप्चर कर लिया गया। ये याद रखना। कुतुब शाही ऑफ कौन? गोलकोंडा, फाउंडेड बाय द कुली कुतुब शाह, he built the famous गोलकोंडा फोर्ट। देख रहे हो? एंड मेड इट हिज कैपिटल। गोलकोंडा जो फोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया भाई? कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, जो कि आपको देखने मिलेगा कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा एक तरीके से बनाया गया, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चार हमें समझ में आ गया। ठीक है, पांचवा आ जाओ भाई। पांचवा में अगर देखा जाए बरीद साहिस ऑफ बिदा, लेकिन उसके पहले मोहम्मद कुली कुतुब जो साथ है, वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा जो ग्रेटेस्ट है या सबसे ज्यादा जो माना गया वो कौन माना गया? किनको माना गया? कुली कुतुब शाह को ग्रेटेस्ट रूलर माना गया। ही फाउंडेड द सिटी हैदराबाद। हैदराबाद सिटी का जो फॉर्मेशन या उसको जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया भाई? कुतुब शाह के द्वारा। ही आल्सो बिल्ड द फेमस चार मीनार, और चार मीनार भी इन्होंने बनाया। तो हमें कुतुब शाह याद रखना है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ कुतुब शाही किंगडम वाज मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम एक तरीके से इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था जहां से सामान वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो लोग किया करते थे। ठीक है, आगे अगर देखा जाए द किंगडम वाज, बाद में चलकर औरंगजेब के द्वारा जो है वो ये किंगडम ले लिया गया, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बारिद साहिस और बिदार फाउंडेड बाय अली बारिद। ठीक है, और बाद में जो है आदिल शाह, अभी हमने बताया आदिल साहिस और बीजापुर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ देखो, जब बहामीस किंगडम जो है वो खत्म हुआ उसके बाद 5 सेपरेट एक तरीके से अलग मुस्लिम स्टेट स्थापित हुआ। उसमें अलग अलग स्टेट जो मुस्लिम स्टेट थे वो आपस में लड़ा भी करते थे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे आते हैं, रिलीजियस मूवमेंट क्या क्या हुआ था। रिलीजियस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा क्या क्या हुआ था। अब रिलीजियस मूवमेंट का मतलब बहुत सारे हिंदू या मुस्लिम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, खास करके मुस्लिम्स को बढ़ावा देने के लिए
कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए थे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द सूफी मूवमेंट, हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला मूवमेंट कौन है, द सूफी मूवमेंट। द द मिस्टिक्स या फिर मैस्टिक्स हु आर कॉल्ड सूफीज रोज इन इस्लाम। ठीक है, सूफी जो थे वो इस्लाम को, मतलब रोज इन इस्लाम, सूफी जो है इस्लाम में बढ़ा एट अ वेरी अर्ली स्टेज, शुरुआती स्टेज में, अगर स्थिति में देखा जाए। दिस सेंट हैड नथिंग टू डू विद द स्टेट, दे लेड अ ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द लव एज अ बॉन्ड बिटवीन द गॉड एंड द इंडिविजुअल सोल। इनका मेन काम क्या होता था सूफीज का, कि भाई एक तरीके से जो इंडिविजुअल का सोल, आत्मा और जो भगवान है उनके साथ किस तरीके से मिलन करवाया जाए, या उनको किस तरीके से आपस में जोड़ा जाए कि हमारा आत्मा जो है भगवान पास जो है वो चला जाए। भगवान पास चला जाए का मतलब क्या, कि आत्मा को एक सुप्रीम पावर के साथ जोड़ने का काम करते थे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेडिटेटिव एक्टिविटी जो है वो सेम फ्लो करके चलते थे, जो कि सूफीज थे। सूफीज केम आउट ऑफ द वर्ड सूफ मीनिंग अ वुल। ठीक है, सूफी जो है एक वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिसका वर्ड का नाम क्या था, सूफ, और उसका मतलब क्या होता है, वुल। दे एडवोकेट द लाइफ ऑफ प्योरिटी एंड रेनुशिएशन। सूफीज्म sprang over the doctrine of वहादत उल वजूद, ठीक है, एंड द यूनिटी ऑफ बीइंग। मतलब अपने आप को यूनाइट करना, अपने आप को एकता में लेकर आना ही सबसे बड़ा काम था इनका, और इसी हिसाब से वो चीजों को लेकर चलते थे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, हिज डॉक्ट्रिन वाज प्रोपाउंडेड बाय द, क्या है, इबाइन उल अराबी। ठीक है, याद रखिएगा, इनका जो डॉक्ट्रिन है वो किनके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया भाई, इबाइन उल अरबी। वन एंड द अर्लीस्ट सूफी वाज राबिया। ठीक है, वन और अर्ली सूफी, मतलब एक सूफी थे, सूफी सूफी सेंट जिनको बोला गया राबिया, आ वुमेन, एक वुमेन थी। तो राबिया जो थी वो एक अर्ली सूफीस्ट है, जो कि मुस्लिम्स या फिर इस्लाम को बढ़ावा देने के बारे में बात करते हैं। जनरली ये लोग गॉड और इंडिविजुअल, इनको स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। इनको ये नहीं था कि भाई मेरा स्टेट कैसे बढ़े, क्या हुआ, क्या कितना पैसा है, कितना, इनको था ये कि हम किस तरीके से रिलेट करें लोगों से। ठीक है, और उनके सोल के बारे में, उनकी आत्मा के बारे में बताएं, उनको थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आप अपनी चीजों को लेकर चल सकते हैं। उन सब सारी चीजों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या है, सूफी ऑर्गेनाइज अ 12 ऑर्डर, 12 ऑर्डर इन्होंने रिलीज करा। ठीक, जिसको बोला गया सिलसिलास। ठीक है, सिलसिलास, सिलसिलास मतलब सिलसिला, मतलब ऑर्डर, जो कि आपको मानना है। अ सिलसिला वाज जनरली लेड बाय द प्रोमिनेंट माइस्टिक, माइस्टिक मतलब जो सूफी हुआ करते थे, who lived in a कांको और a hospice along along with the discipline। वैसे लोग, जैसे कि हम, जैसे हिंदू में होता है कि जैसे बहुत सारे संत महात्मा जहाँ पर वो लोग रहते हैं एक प्रॉपर डिसिप्लिन से, ठीक है, कुटिया में, और जहाँ चीजों को एनालाइज किया जाता है, सही तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, तो उन सब सारी चीजों को लेकर। लिंक बिटवीन द टीचर और पीर, पीर बोलते थे टीचर को, एंड हिज डिसिप्लिन्स आर मुरीद, और मुरीद, डिसिप्लिन और मुरीद बोल लो। ठीक है, जो वो लोग डिसिप्लिन या मुरीद लेकर चलते थे, कौन, टीचर्स और जो पीर। ठीक है, was a vital part of Sufism, और सूफीज्म का वाइटल पार्ट देखने को मिलता था। एवरी पीर मतलब एवरी टीचर, एवरी जो टीचर है, एवरी जो टीचर थे जो सूफीज्म को पढ़ाते थे, ठीक है, नॉमिनेटेड अ सक्सेसर और अ वाली, एक अपने आने वाले कि भाई मेरे बाद ये पढ़ाएगा, मेरे बाद ये, अपने एक चेला को तैयार करते थे, जिसे बोलते हैं चेला को तैयार करते थे, एंड अ सक्सेसर और अ वाली टू कैरी आउट हिज, ताकि उसका काम जो है वो हो सके। क्लियर। Sufi orders are broadly divided into a Bahasara, that is those which followed the Islamic law। ठीक है, याद रखना, तो ऑर्डर जो है उसको बासारा से जोड़ा जाता था, और those which followed the Islam law, जो शरीयत को मानता था। ठीक है, शरीयत के हिसाब से, शरीयत एक मुस्लिम लॉ है, और शरिया एक बोर्ड है, मतलब शरिया एक, ऐसे बोल सकते हो कि जो शरीयत है, शरीयत के हिसाब से ही जो इस्लामिक लॉ है उसको जो है बनाया गया। इस्लामिक लॉ के अनुसार जो भी इस्लाम के जो भी छोटे मोटे केस होते हैं उनको वहां पर सुना जाता है। एंड बी बी सारा, दैट इज दोज व्हिच वर नॉट बाउंड बाय इट, जो कि बाउंडेड नहीं था। देख रहे हो, जो बाउंडेड नहीं था, कौन, बिसारा, और जो शरीयत है वो बाउंडेड नहीं था। किस पर भाई, जो आपको जो सूफी का ऑर्डर था, कि सूफी के ऑर्डर पर कोई भी बाउंडेशन शरीयत नहीं लगा सकता।
ठीक है, इस सब के हिसाब से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। सूफीज्म का अपना ऑर्डर होता था, उस पर कोई भी बैन वगैरह शरीयत नहीं लगा सकता था। ये मुस्लिम लॉ उनको कुछ भी करने से रोका नहीं जा सकता था। जो सूफी ऑर्डर है, बहुत सारे ऑर्डर एक तरीके से लाए गए थे, उसमें से कुछ जो ऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेगा। एक तो भाई क्या बोला गया ऑर्डर, देखो यहाँ पर सूफी ऑर्डर, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, पांचवा है ये। थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करिएगा, ठीक है, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए, चिश्ती एक सूफी ऑर्डर था भाई, चिश्ती। फिर अब सु सुहरा सुहरावर्दी, ठीक है, या फिर फिरदौसी, कादरी, कादरी आपने सुना होगा। फिर अगर नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी तो वो भी देखते हैं यहाँ पर। तो पहला सूफी ऑर्डर जो दिल्ली और डाब रीजन में रिलीज किया गया भाई, जिसको बोला गया ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा, इन हार्ट एक तरीके से इसको बोला गया भाई, इन हार्ट, दिल से। ठीक है, पॉपुलर सेंट कौन थे, ख्वाजा म्यूनुद्दीन चिश्ती, जो इंडिया के थे। और बहुत सारे थे जिसको आप बिलोवेड ऑफ गॉड बोल सकते थे। ठीक है, अदर फीचर्स क्या था, दे अडॉप्टेड अ म्यूजिकल रेसिटेशंस कॉल्ड अ सामा टू क्रिएट द मूड ऑफ नियरेस्ट गॉड। वो लोग म्यूजिक म्यूजिक से गॉड के साथ करते, जैसे हम लोग कीर्तन भजन करते हैं ना, सेम उसी तरीके से म्यूजिक से गॉड के साथ कनेक्शन के बाद बात बोली गई। ठीक है, उसमें फाउंडर जो है शेख सियाबुद्दीन और सुहरावर्दी जो है, उन्होंने पंजाब एंड सिंध रीजन में एक जो सूफी ऑर्डर जो है वो जारी करा, जिसको हम लोग सुहरावर्दी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुहरा सुहरावर्दी बोल के चलते हैं। ठीक है, इसमें सेंट बीइंग अ जागीर एंड द क्लोज कांटेक्ट विद द स्टेट, ये लोग जो होते थे जनरली कि कौन कौन से सेंट रहेंगे, वो स्टेट के क्लोज रहेंगे और स्टेट की चीजों को थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। फिर एक फिरदौसी हुआ करते थे, जो फिरदौसी था वो शेख बदरुद्दीन जो ऑफ स्मारक। ठीक है, तो यहाँ पर बिलीव्ड इन द पैंथेटिस्टिक मोनोथिज्म एंड वाज डिसिप्लिन ऑफ ख्वाजा निजामुद्दीन फिरदौसी। तो ख्वाजा निजामुद्दीन फिरदौसी की बातों को मानकर चलते थे, इसलिए यहाँ पर फिरदौसी जो है सूफी ऑर्डर रिलीज किया जाता था। कादरी कादरी शेख अब्दुल कादरी, इन्होंने क्या बोला था, दारा सुख द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां वाज द फॉलोअर ऑफ दिस ऑर्डर। ये सब जो ऑर्डर का फॉलोअर कौन थे भाई, आपको देखने को मिलेगा कौन, शाहजहां, द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, जो भी दारा सिख हो। ठीक है, तो ये कादरी की कादरी एक होना चाहिए भाई, एक बोला नक्शबंदी, मतलब यहाँ पर किस तरीके से ये भी ऑर्डर जो है वो आया गया, पॉपुलर सेंट के द्वारा अपनाया गया और यहाँ फाउंड है। ये इतना डीप नहीं आएगा, बस गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, सूफी टर्मिनोलॉजी, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, सूफी टर्मिनोलॉजी क्या था, जो सूफीज्म को फॉलो किया जाता था। ठीक है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे, या टर्म्स थे जिनको एक तरीके से अपनाया गया। अब अलग अलग टर्म्स कौन कौन थे भाई, उसको हम लोग देखो थोड़ा सा यहाँ पर। पहले बोला गया शेख, मुरीद और पीर। पीर का मतलब हम बताए थे भाई, पीर का मतलब क्या होता है, क्या होता था, टीचर होता है। ठीक है नहीं, तो सिंपल सी बात है, शेख, मुरीद और पीर किसको बोला जाता था, जो कि स्पिरिचुअल टीचर थे, जो सूफीज्म को मानते थे, क्या, जो सूफीज्म को सिखाते थे, टीचर्स। ठीक है, टीचर्स सूफीज्म को टीच करते थे, पहली बात। दूसरा बात अगर देखा जाए, तेसावाफ, तेसाउफ क्या, सूफीज्म को बोला गया। जो तेसाउफ किसको बोला जाता था, टर्म को, इसका मीनिंग क्या होता था, सूफीज्म। मुरीद का मतलब होता था डिसिप्लिन, ओनली मुरीद बोला गया, डिसिप्लिन। उसके बाद खानका, ठीक है, द स्पाइस। ठीक है, उसके बाद समा, समा को क्या बोला गया, म्यूजिकल रिसाइटल। उसके बाद रखा, रक्षा सॉरी, रक्षा, रक्षा 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 किसको बोलते थे, डांस को। फना किसको बोलते थे, सेल्फ एनिहिलेशन को। उसके बाद खलीफा किसको, तो सक्सेसर। सक्सेसर मतलब हमारे आने वाले बाद में कौन एक तरीके से खलीफा होगा हमारा, तो खलीफा, हमारा खलीफा का मतलब सक्सेसर, हमारा आने वाले पीढ़ी में हमारे को कौन एक तरीके से साथ में लेकर चलेगा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप तो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आगे देखा जाए तो भक्ति मूवमेंट, हम लोग तो सूफी मूवमेंट देख लिए, अब देखो द भक्ति मूवमेंट क्या था। अब भक्ति मूवमेंट में, द भक्ति मूवमेंट विच स्टेट अ मिस्टिकल यूनियन ऑफ इंडिविजुअल विद अ गॉड, ये भी क्या था भाई, इसको हम लोग बोल सकते हैं
क्या था, एक भक्ति मूवमेंट विच वाज स्टेज बाय द mystical union of the individual with a god and was initiated in the South India, जो कि कहाँ स्टार्ट हुआ था, साउथ इंडिया, बाय ए पॉपुलर सेंट पोएट कॉलर अलवर्स, ठीक है, किनके द्वारा, अलवर्स के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था, हु रिप्रेजेंटेड द इमोशनल साइड ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है, वैष्णविज्म का, एंड थ्रू द कलेक्टिव सॉन्ग ऑफ प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधक प्रबंधस प्रबंधस से एक तरीके से वो अपने आप को कलेक्ट करके अपने चीजों को आगे लेकर चलते थे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इट डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए हुए, बट अगेन रिवाइव, फिर बाद में चलकर फिर से वो रिवाइव हो पाए, लेकिन फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ आचार्यस लाइक रामानुजम, ठीक है। तो हिंदुइज्म को भी, हिंदुइज्म में जो भक्ति मूवमेंट, अगर बोला जाए मुस्लिम मूवमेंट से जो रिलेटेड था वो कौन था, सूफीज्म या फिर सूफी मूवमेंट, लेकिन तो भक्ति मूवमेंट पहले साउथ में शुरू किया गया, किसके द्वारा भाई, अल्वार्स के द्वारा, बाद में वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाया, तो 10th सेंचुरी में जाते जाते खत्म हो गया, ठीक, खत्म नहीं होगा, कम हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर से अराइव हो गया फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, बहुत सारे आचार्यस के द्वारा, या आचार्यस के द्वारा, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे ज्ञानी या महापुरुषों या फिर स्कॉलर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। अब बहुत सारे स्कॉलर ने बहुत सारी चीजें दी, जैसे कि रामानुजा, रामानंदा टुक इन द नॉर्थ इंडिया डिसिप्लिन और जो बहुत अच्छे तरीके से वो चीजों को लेकर चलते थे। साउथ इंडिया में शिवा और विष्णु, नॉर्थ इंडिया में रामा और कृष्ण, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में रामा और कृष्ण को पूजा जाने लगा भाई। आगे अगर देखा जाए तो रियल डेवलपमेंट ऑफ भक्ति जो है टुक प्लेस इन द साउथ इंडिया बिटवीन द 7th एंड द 12th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था, बाद में फिर ठीक हो गया था। द भक्ति सेंट केम यूजुअली फ्रॉम द लोअर कास्ट, याद रखना कि जो भक्ति सेंट होते थे, भक्ति जो सेंट होते थे वो लोअर क्लास है, इसलिए आज भी आपको देखने को मिलेगा कोई जो ज्ञान या फिर हम लोग नहीं बोलते हैं, आपने सुना को भक्ति वगैरह या फिर बहुत सारे जो डांस नहीं करते मंदिर में, डांस नहीं बोलते उसको, भक्ति बोलते हैं या भक्त बोलते हैं, जो अलग अलग गांव में आज भी जो है वो किसी का शादी हो गया या कोई दुर्गा पूजा हो गया या फिर कोई भी पूजा हो गया, वहां पर चीजों को लेकर चलते हैं। तो उस तरीके का जो है लोअर कास्ट से एक तरीके से भक्ति जो सेंट है वो निकल कर आते थे, एंड दे डिसरिगार्डेड अ कास्ट एंड इनकरेज द वुमेन टू जॉइन एंड टॉट इन द लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब वो वुमेन्स को लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी सिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। दे कंसिडर द गॉड एज आइदर फॉर्म ऑफ सगुना और अ फॉर्मलेस, निर्गुणा, या तो अब वो सगुन या फिर निर्गुण, ठीक है। तो अगर जो कंसिडर दैट गॉड वाज आइदर इन द फॉर्म ऑफ सगुन और वाज फॉर्मलेस, या तो फॉर्मलेस है या तो है भाई तो सगुन है, ठीक है, नहीं तो क्या है कि वो फॉर्मलेस है, उनका कोई भी फॉर्म नहीं, कोई भी आकार नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोले, निर्गुण बोलते हैं, ठीक है। तो सगुन और निर्गुण बोला गया। थोड़ा सा रामानुजम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। रामानुजम इन द 11th century Ramanuja tried to assimilate a bhakti to a tradition of Vedas। तो रामानुजा ने कोशिश करा कि जो भक्ति को वेदांत से जोड़ा जाए, ठीक है, या वेद से जोड़ा जाए, वेद पुराण ये सब सारे से जोड़ा जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द मोक्ष, मोक्ष का मतलब जो सैल्वेशन, जो मोक्ष प्राप्ति होती है, कैन बी ऑब्टेन थ्रू कर्म, ज्ञान एंड भक्ति, इसीलिए इन्होंने भक्ति को जोड़ा। इनका ये मानना था रामानुजा का, क्या था कि कोई भी बंदा जो है मोक्ष तभी प्राप्त कर सकता है, वो कैसे प्राप्त कर सकता है, 3 चीज से, एक तो अच्छा कर्म करने से, ठीक है, कर्म से, एक तो ज्ञान होना चाहिए उसके पास, और तीसरा क्या होना चाहिए, भक्ति। ये तीनों होना बहुत जरूरी है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, जो कि इंपॉर्टेंट है। कर्म मतलब जो आप काम कर रहे हैं, ज्ञान मतलब जो आप पढ़ लिख रहे हैं, जो अर्जित कर रहे हैं, तीसरा जो है भक्ति, आप पूजा पाठ या फिर जो कल्चरल चीजें कर रहे हैं ताकि आप चीजों को अपने अंदर जो है समाहित कर सकें। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जो विशिष्टता, विशिष्टता वैता, ठीक है, याद रखिएगा, विशिष्टता विशिष्ट वैता, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामानुजन ने एक तरीके से भक्ति को जोड़ने के बारे में सोचा था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखो और कौन कौन से आचार्य आए भाई। उसके बाद रामानुजन में देखा जाए 11th सेंचुरी, ये तो हमने देख लिया। उसको देखो क्या, जनदेवा, क्या बोलते हैं, प्रोगेनेटर ऑफ द भक्ति महाराष्ट्र मूवमेंट, जो यहाँ पर जो भक्ति महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इन्होंने काम करने की कोशिश करी। नामदेवा जो थे, ही वाज अ निर्गुण उपासक,
निर्गुण मतलब कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता। निर्गुण, अब सगुण निर्गुण पढ़े तभी। सम ऑफ हिज जो अभंगास आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, उनका कुछ अभंगास है, कुछ उनकी बातें जो है गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड भी किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक नाथ बॉर्न इन पटन इन औरंगाबाद, ठीक है, पटना या पटन बोल लो, ठीक है। पब्लिश द फर्स्ट रिसीवेबल एडिशन ऑफ क्या जनेश्वरी या फिर मराठी गीता, मराठी गीता का भी पब्लिशमेंट इन्होंने करा था, ठीक है। औरंगाबाद, पटना नहीं बोलना, पटन बोलना। ही कंडेम द कास्ट सिस्टम, वो क्या कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, ऊंचा जाति नीचा जाति, एंड एक्सेप्टेड अ डिसिप्लिन फ्रॉम द लोअर कास्ट, और लोअर कास्ट के डिसिप्लिन को मानते थे कि भाई लोअर कास्ट जो है वो एक तरीके से उनके डिसिप्लिन को भी हमें मानकर सोसाइटी में चलना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या है भाई, जो तुकाराम, तुकाराम का भी एक तरीके से वाला कंटेम्प्रेरी शिवाजी, उसको हम लोग तुकाराम को एक कंटेम्प्रेरी शिवाजी, अ ग्रेटेस्ट मराठी भक्ति पोएट, एक ग्रेटेस्ट मराठी भक्ति पोएट भी रह चुके हैं, जिन्होंने एक तरीके से भक्ति को बढ़ाने के बारे में सोचा था। एंड हिज व्यूज वाज सिमिलर टू कबीर और कबीर दास, है ना, कबीर के जैसा ही इनका एक तरीके से क्या था, सोच था। एंड ग्रेट डिवोटीज ऑफ विठल एंड अ फॉर्म ऑफ गॉड विष्णु, और गॉड विष्णु के बहुत सारे प्रशंसक, बहुत ज्यादा प्रशंसक थे, उनको मानते थे, उनको एक भक्ति के रूप में पूजा भी जाता था इनके द्वारा। रामादास, he was a spiritual guru of Shivaji, spiritual guru of Shivaji थे, established the ashram all over the India, और रामादास के द्वारा बहुत सारे आश्रम्स भी बनाए गए जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड he wrote a दशाबोधा, ठीक है, दशाबोधा डिडक्टिक वर्क which gave advice on all the aspect of life, जहां पर कि एक लाइफ को किस तरीके से जिया जाए, एक लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बोली थी बात को, ठीक है। तो ये बात है जो कि समझ के चलना है। आगे देखो भाई, आगे अगर देखा जाए तो गुरु नानक, गुरु नानक ये भी एक तरीके से सिख फ्रेंड थे, खास करके हमारे देश में जो गुरु नानक जी के द्वारा जो है हमारे देश में जो सिख पॉपुलेशन है उनको एक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के बारे में इन्होंने बात करी थी। ही बॉर्न इन तलवंडी, ठीक है, एंड नाउ जो नानकन साहिब नाम है, ठीक है, टू अ क्षत्रिय या खत्री फैमिली, सॉरी, खत्री फैमिली, एंड ही कंपोज द हाइम एंड sang them with the help of रबाब, और रबाब के द्वारा जो है वो गानों को गाया करते थे। He laid the emphasis on one word, और वो ज्यादा फोकस करते थे कि एक ही भगवान है। He repeating his name with a love and devotions, and one could get a salvation without a distinction of caste, creed and sect, कोई भी धर्म जाति का कैसे भी वो salvation या मोक्ष जो है प्राप्त कर सकता है। He was against the idolatry, undertaking a pilgrimage and the other ritualistic content, जो pilgrimage या फिर बोला जाए रिचुअलिस्टिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके चीजों को मानने से इन्होंने मना करा था। इन द कोर्स ऑफ टाइम ही टीचिंग हिज जो टीचिंग gave a rise in Sikhism, और जो इनके टीचिंग था जिस तरीके से ये टीच करते थे, सबको बताते थे किस तरीके से क्या किस तरीके से लेकर चलना है, तो वो एक तरीके से सिखिज्म को या सिख के रिलीजन को बढ़ाने का काम किया। नानक नानक बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी, गुरु का लंगर, ठीक है, किचन, और किचन हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, किचन, जैसे आपको लंगर देखने मिलता है आज भी, है ना। तो गुरु नानक साहब का ही वो दिन था कि उन्होंने एक तरीके से शुरू करा एक कम्युनिटी प्रैक्टिस गुरु ला लंगर, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी आके जो है वो खाना वगैरह खा सकता है, आज भी आपको गुरुद्वारे में देखने को मिलता है। ही नेम द फॉर्मलेस गॉड अकाल पुरुष, और फॉर्मलेस गॉड का नाम का इन्होंने नाम क्या दिया भाई, अकाल पुरुष। हिज टीचिंग वाज कंपाइल्ड इन अ आदि ग्रंथ, ठीक है, और आदि ग्रंथ में कोई बोलेगा कि गुरु नानक का जो टीचिंग है वो कहां पर कंपाइल किया गया भाई, आदि ग्रंथ, ठीक है। तो आदि ग्रंथ में जो है वो एक तरीके से जो गुरु नानक जी का जो टीचिंग है वो उनको वहां पर बताया गया, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, और समझ कर आप चल सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या देखने को मिलता है, देखिए आगे अगर देखा जाए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य गुरु नानक के बाद वल्लभाचार्य, ही emphasized in the worship of कृष्णा, ये कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे, और ये ज्यादातर emphasize या फिर जोर डालते थे और इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ये ऑलमाइटी गॉड के इनकारनेशन के रूप में कृष्ण भगवान को ये सबसे ऊपर माना करते थे। लिव्ड इन द कोर्ट, और जनरली वो कहाँ रहते थे भाई, कृष्ण देवा के कोर्ट में
जो कि ऑफ विजयनगरा, ठीक है, विजयनगरा के कोर्ट में ये रहते थे और कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे, कृष्ण भगवान को ये पूजते हुए थे, ठीक है। अगर देखा जाए ही टॉट देयर वाज अ नो डिफरेंस इन आत्मा एंड परमात्मा, इन्होंने एक बात बोली थी कि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता है। बाय मीन ऑफ द भक्ति वन कैन गेट अ सैल्वेशन एंड मर्ज इन, कि भक्ति से जो है वो एक तरीके से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मतलब सैल्वेशन प्राप्त हो सकता है। सैल्वेशन का मतलब मैंने बताया मोक्ष जो है प्राप्त हो सकता है। ही फाउंडेड अ पुष्टि सेक्ट, उन्होंने एक अलग अपना एक ग्रुप बनाया, जैसे बुद्धिज्म सेक्ट होता है, तो उसी तरीके से पुष्टि सेक्ट का फॉर्मेशन करा, जो एक तरीके से उनकी टीचिंग्स को आगे लेकर चले, जिनको वल्लभाचार्य बोला गया, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को बोला था कि दोनों में से कोई एक नहीं है, मतलब दोनों एक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, नो डिफरेंस, क्लियर। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, रामानंदन। रामानंदन 15th सेंचुरी में द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में रामानंदन जो है वो एक तरीके से उन्होंने भक्ति मूवमेंट का शुरुआत करा। ही डिस्कार्डेड अ कास्ट रूल एंड इंक्लूडेड अमंग हिज डिसिप्लिन, इन्होंने डिसरिगार्ड करा कि कास्ट का कोई रूल नहीं होना चाहिए, कि एक ही कास्ट रूल कर रहा है, एंड मैन ऑफ ऑल कास्ट, और इन्होंने बोला कि सारे इंसान जो है वो एक ही कास्ट के हैं, सारे कास्ट के हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है। He was greatly influenced by the teaching of रामानुजा, और रामानुजा के जो टीचिंग थे, जो मैंने शुरुआत में बताया था, उनके टीचिंग से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। Among his discipline were Raidas the cobbler, Kabir the weaver, and the Dhana the farmer, और सेना the barber, और पीपा the राजपूत। देखो among his discipline where कौन था भाई, रायदास द कॉबलर, द रविदास द वीवर, धाना द फार्मर, और सेना द बार्बर, एंड द पीपा द राजपूत। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अलग अलग डिसिप्लिन का नाम दिया, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप चीजों को समझकर चल भी सकते हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर समझा और चला गया, ठीक है, और समझाया गया। अगर आगे देखा जाए नेक्स्ट, तो क्या है भैया, अभी देखो जो कबीर, अब कबीर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं भाई। कबीरदास के बारे में जानते होंगे आप, कबीर के बारे में, तो कबीर के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए कबीर के बारे में क्या है, ही वॉज अ वीवर, कबीर क्या थे भाई, वीवर, ठीक है, वीवर थे, एंड रिप्रेजेंटेड अ निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन। इनका ये मानना था निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के ऊपर, कोई भी भगवान का शेप एंड साइज नहीं होता है, कि भक्ति जो होता है हमेशा निर्गुण होना चाहिए। His followers organized them as a कबीर पंथीस, और जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको इनके टीचिंग को जो इन बोलते थे वो कबीर पंथीस, कबीर के सारी बातों को एक तरीके से वो वहां पर कोलैबोरेट करके रखा करते थे। His teaching contained दोहा, दोहा भी होता था, which was sung till today, आज भी देखो बहुत सारे कबीर दास के जो दोहे हैं वो एक तरीके से आपको सुने जाते हैं ना? ऊंचा पेड़ खजूर, ये वाला बहुत सारे दोहे हैं ना, ऐसा ये जो कबीर दास के दोहे जो है सुने जाते हैं। He was not merely a भक्ति पोएट, सिर्फ वो भक्ति पोएट नहीं थे, बट ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर, एक सामाजिक सुधारक भी थे, मतलब एक समाज को किस तरीके से सुधारा जाए, एक समाज में जाति धर्म के बात पर कोई लड़े ना या चीजें चले ना, जिसकी वजह से वो एक तरीके से सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी इन्होंने काम करा। किसके रूप में भाई, सोशल रिफॉर्मर के। He spoke the language of कॉमन मैन, और हमेशा वो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज को पकड़ते थे, और जिसकी वजह से वो इतना जो है प्रसिद्ध हो पाए। जब तक आप कॉमन मैन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जब तक, जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से, है कि नहीं। उसको आपको टीचिंग को भी एक तरीके से कोई भी टीचिंग अगर कॉमन मैन से रिलेट नहीं करोगे तो वो दिक्कत परेशानी आपको देगा। He emphasized on the simplicity of religion practice, be it a Brahminism और इस्लाम, कि कोई भी, चाहे आप ब्राह्मण हो चाहे आप इस्लाम हो, वो एक तरीके से रिलीजन प्रैक्टिस को बहुत सिंपलिसिटी से जीते थे, ठीक है। ही एडवोकेटेड द भक्ति मार्ग, और उन्होंने एक एडवोकेट भी करा था, एक भक्ति मार्ग का टीचिंग भी उन्होंने दिया था, एंड डेडिकेटेड अ फॉर्मलेस सुप्रीम बीइंग, कि फॉर्मलेस सुप्रीम बीइंग बनो, कि ऐसा नहीं है कि हम इस जाति के हैं इस धर्म के हैं तो ये होगा वो नहीं, ये फ्री फ्रॉम ऑल द बैरियर्स। हम लोग खुद ही बोझ लेके चल रहे होते हैं, तो बोझ लेके नहीं चलना है, बोझ एक तरीके से इंसान को दबा देता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भक्ति जो मार्ग है उसको जो है वो फॉलो अप किया गया, जो कि अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई।
तो यहाँ तक जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से दो चीजों को समझा, लेकिन दो मूवमेंट के बारे में समझा। दो मूवमेंट में कौन, एक तो भाई सूफी मूवमेंट जो इस्लाम को फॉलो करके चल रहा था, या इस्लामिज्म को बढ़ाया गया था भाई, है ना, जो इस्लाम को इंक्रीज कर रहा था। एक हमने बीच में फिर एक भी देखा सिख के बारे में जो गुरु नानक साहब ने दिया। उसके बाद लेकिन ये सब सारे किसके पार्ट थे भाई, भक्ति मूवमेंट के पार्ट थे। ठीक है, किसके पार्ट थे, भक्ति मूवमेंट के पार्ट थे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब भक्ति मूवमेंट जनरली हिंदुइज्म, सिख वगैरह जो है, और कभी भी इन्होंने कॉन्टेम्परेट नहीं करा कि हिंदू मुस्लिम। ठीक है, तो जनरली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें चलाई गई और किस तरीके से चीजें बढ़ी भी, जो कि आपको समझकर चलना। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी हमें समझ में आया है, तो अगर अभी देख रहे होगे हिस्ट्री में, मिडाइवल में बहुत सारे कविता, बहुत सारे कवि जो है वो आ चुके हैं, बहुत सारे स्कॉलर हैं वो आ चुके हैं। तो स्कॉलर का एक तरीके से मेन काम क्या होता था कि किस तरीके से वो अपने टीचिंग्स को अपने नीचे जो लोग हैं उनके तरफ जो है वो ले जा, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लेकिन तो यहाँ तक जो है वो चीजें भक्ति मूवमेंट तक पहुंची हैं। एक एक कर सारे अ, अगर आप पूरे सिलेबस को कनेक्ट करके चलोगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और बहुत अच्छे से चीजों को आगे लेकर चल सकते हो, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, चीजों को आगे पढ़ना बहुत जरूरी है। और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक बार ही तो पढ़ोगे यार, एक बार ही पूरे अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ लिया पूरे कोर्स को, तो बढ़िया से आप अपने चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। अब इसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपके साथ, कि कभी भी आप इस कोर्स को पढ़ो तो आप इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी जरूर लगाओ, क्योंकि एमसीक्यूज अगर नहीं लगाओगे जो एग्जाम पैटर्न पर है, तो एक तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। अब ऐसी बात नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपका मिडाइवल से ही रहेगा, सारे क्वेश्चन आपके एंशिएंट से ही रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न से देखने को मिलेंगे। ठीक है, मॉडर्न और मिडाइवल से। तो मॉडर्न और मिडाइवल को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर चलिएगा। मॉडर्न तो अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, मॉडर्न जल्दी स्टार्ट करेंगे, एक बार मिडाइवल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मिडाइवल हिस्ट्री अपने आप में पढ़ने में मजा आ रहा होगा, है कि नहीं, कि हमने शुरुआत में दिल्ली सल्तनत वगैरह सारा चीज देखा, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा भाई, फिर लोधी डायनेस्टी, फिर चीजें आगे बढ़ी, उसके बाद फिर सूफीज्म आया, फिर ये आया, विजयनगर आया था उसके पहले, है कि नहीं। तो जहाँ पर साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे देश में किस तरीके से हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है वो घटना घटी। ठीक है, जो कि अपने आप में ही आपको समझ के चलना है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप जरूर हमें एक तरीके से संपर्क करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।